मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में आज पूर्णांकों की जोड़ को समझेंगे कि पूर्णांकों की जोड़ हम किस प्रकार करेंगे। देखें, पहले 5 में 2 जोड़ा गया है, जोड़ के हैं दोनों, तो हम इस प्रकार लेंगे 1 2 3 4 5, 5 जोड़ के और 2 भी क्या है, जोड़ का है। तो हमारे पास जोड़ वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के साथ हमारे पास जोड़ का आ गया है। दूसरे प्रश्न में देखें कि 5 में क्या जोड़ना है, घटा का 2, नेगेटिव 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 जोड़ के और घटा के कितने हैं, 2। ये लिख लिया ना हमने। अब एक जोड़ है एक घटा है, तो एक जोड़ के साथ एक घटा कट जाएगा, ठीक है ना, ये काट देना है। बाकी क्या बच गया, जोड़ के 3 हमारे पास बचे हैं। जोड़ के 3, आगे निशान जोड़ का लगाओ या ना लगाओ, जोड़ वाला तो अंडरस्टूड होता है। आगे नेगेटिव 5 और जोड़ का 2, घटा के 1 2 3 4 5 और जोड़ के कितने हैं, 2। ये हमने ले लिया। अब नेगेटिव 5 और जोड़ के 2, इस प्रकार से एक एक कट गया, एक जोड़ एक घटा के साथ। क्या बचे हैं, घटा वाले 3 बचे हैं। देखो 1 2 3, तो नेगेटिव 3 हमारे पास बच गया है, नेगेटिव 3 बच गया है, ठीक है। अब नेगेटिव 5 में जोड़ना है नेगेटिव 2, घटा के ही 5 हैं और घटा के ही 2 हैं। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो सारे के सारे घटा के हैं, क्योंकि कटता तो हमेशा एक जोड़ एक घटा का ही है। यदि सारे जोड़ के हैं तो जुड़ेंगे, जोड़ का आएगा, सारे घटा के हैं तो भी जुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, घटा का हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों को जोड़ और घटा वालों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 5 और 2 वाला तो बड़ी आसानी से कर लिया, जोड़ और घटा के निशान लगा के। लेकिन कुछ बड़े प्रश्न यदि हमारे पास आ जाते हैं तो उनका हमें क्या करना है, ये देखिए। यदि बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो नियम समझे। इसका नियम किस प्रकार होगा, यदि दोनों जोड़ के हैं, यदि दोनों जोड़ के हैं, दोनों संख्याएं जोड़ में हैं, दोनों अंक धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, निशान जोड़ करेगा, ये समझना है। 11 है और 7 18 है, जोड़ का निशान हमारे पास आ गया, ठीक है। और इस स्थिति में, नीचे वाली स्थिति में देखें कि यदि दोनों घटा के हैं, दोनों घटा के हैं तो भी जुड़ेंगे, लेकिन निशान किसका आएगा, घटा का आएगा। कितने हो गए, 37 और 5 42। दोनों जोड़ के हैं तो भी जुड़ेंगे, दोनों घटा के हैं तो भी जुड़ेंगे। जोड़ वालों में निशान जोड़ का आएगा, घटा वालों में निशान घटा का आएगा, ध्यान रखना है। लेकिन ये दो स्थितियां अलग हैं कि यदि एक जोड़ और एक घटा है, देखो 19 जोड़ का है, 22 घटा का है, 25 घटा का है, 3 जोड़ का है। यदि एक जोड़ और एक घटा है तो हमेशा घटा होगी, हमें घटाना पड़ेगा। किसमें से क्या घटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। अब इनमें देखें बड़ी संख्या कौन सी है, 22 है या 19 है, निशान यदि छोड़ दें 22 ही है। अब 22 में से 19 घटाना पड़ेगा, 22 में से 19 गए 3, और निशान वो आएगा जो बड़े का है, बड़ा 22 है तो निशान नेगेटिव है, ठीक है ना, इसका निशान। अब यहां पे देखें, इसमें भी घटा का 25 है और जोड़ का 3 है। एक जोड़ एक घटा है तो हमेशा घटा होगी, बड़े में से छोटा घटेगा। बड़ा कौन सा है, 25, और 25 में से 3 गए 22, और बड़े का निशान बड़ा कौन सा है, 25, 25 का निशान घटा है तो घटा आ गया। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यदि हमारे पास ऐसा हो कुछ कि -5 जोड़ का 21 ये हो, तो क्या करना है। अब एक जोड़ है और एक घटा है, तो हमें क्या करना है, हमेशा घटा होगी, बड़े में से छोटा घटेगा। 21 में से 5 गए, कितना आ गया, 16 है, और निशान बढ़ेगा, बड़ा 21 था तो 21 का निशान जोड़ है तो ये जोड़ आएगा, ठीक है। तो ये नियम ध्यान रखें। इस नियम से हम प्रश्नावली 6.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब नियम एक बार मैं रिवीजन करता हूं, रिवाइज कर देता हूं कि यदि दोनों अंक जोड़ के हैं, दोनों संख्याएं जोड़ की हैं तो जोड़ होगा, निशान जोड़ का आएगा। यदि दोनों संख्याएं नेगेटिव है, ऋणात्मक है, घटा की हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगी, निशान घटाएगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों में यदि एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक, एक जोड़ की है, एक घटा की है, तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होनी है, ठीक है। और घटा होगी, घटा होने के बाद घटा किस किस की होगी, बड़े में से छोटा। निशान को छोड़ के अंकों को लेना है, सिर्फ बड़े में से छोटा घटेगा, और निशान वो आएगा बाद में जो अंक या जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है।
तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 3 और 4 कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।